अगर नबी के वारिसीन से आप प्यार करते हैं तो आइए अपने जगह को पीछे छोड़ दीजिए और करीब आ जाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अर्श पर हिदायत के फैसले जारी फरमा देंगे, आपके दिलों के हालात को बदल देंगे। अल्लाह ही है जो आपके दिलों को बदल सकता है। जो आपका दिल सख्त हो गया है, कदम तो आगे बढ़ाइए, एक कदम बढ़ेंगे, मेरा रब दौड़कर आपको अपने आगोश में दबा लेगी। खुदा का कसम, अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं उस कौम की तकदीर को कभी नहीं बदलने वाला। जहां बैठे वहीं से जलसा सुनेंगे, मजलिस को वीरान कर देंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब दामत फयूज़ुहुम जो सरजमीन टाटा जमशेदपुर से तशरीफ लाए, हजरत वाला का कीमती वाज समाअत फरमाए। माइक पर हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रिसालत बाद रिसालती वला नबुव्वत बाद नबुव्वती वला मासूम बाद इस्मती वला शरीयत बाद शरीयती वला सुन्नत बाद सुन्नती वला उम्मत बाद उम्मती अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व यक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। भाई जो कुर्सियां खाली है, आप अगर आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। हम सब मुसलमान हैं, यहाँ डाइस पर तशरीफ फरमा आपके इलाके के माइनाज और मोतबर शख्सियत आलिम रब्बानी तशरीफ फरमा है और आप हजरात का अखलाकी जिम्मेदारी है, अखलाकी फरीजा है कि आप हजरात इन उलमाए कराम के ताज़ीम ही में कम से कम उठ करके मजलिस को भर भर। बड़ी अफसोस के साथ आज मुसलमानों को बताना पड़ता है आप खुद समझिए कि जिन मुसलमानों को सब बंदी का सलीका और तरीका नहीं है, वो अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान का हाकिम बना दे, हुकूमत मेरे कदमों में डाल दे। देखे है ना जनाजे में आप, एक हय्या अलल सलाह की तरफ भागता है, दूसरा हय्या अलल फलाह की तरफ भागता है। बार बार ऐलान करते हैं इमाम साहब कि मुसलमानों अपने सफों को दुरुस्त करो, कंधों से कंधा मिलाओ। 40 साल हो गए कहते कहते, लेकिन आज तक मुसलमानों ने अपने आप को बदला नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश न कर ले। यहाँ से 2 कदम चलकर उतरने को नहीं है हम, यहाँ से 2 कदम चलकर उतरने को नहीं है हम, तुम्हारी गुफ्तगू में कान भरने को नहीं है हम, और जहां हम हैं वहीं रहने दे जोहर, हमको ना छेड़ो करो तुम
लाख जल से पर सुधरने को नहीं है हम। ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों ने ठान लिया है कि मुझे बदलना ही नहीं, मुझे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बेकरार होना ही नहीं है। ऐलान होता रहे, जलसे होता रहे, उलमा आते रहे, बयान करते रहे, जमी टल्लत जमा टल्लत न टल्लत गुल मोहम्मद खान। नहीं टलेंगे आप भी इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहें कि हम अपने वादे पर पक्का रहेंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह। जहां बैठे वहीं से जलसा सुनेंगे, मजलिस को वीरान कर देंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। उड़ीसा के नौजवान लोग जो है काफी होशियार है, वो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मैं एक नात पढ़ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात को और दोबारा कहने की जरूरत नहीं। मुसलमानों को बार बार क्या कहा जाएगा, अरे वो नबी के दीवाने हैं, आशिक रसूल है, उन्होंने सहाबा को देखा है कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं। सहाबा कराम से कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जो उधर खड़े हैं वो बैठ जाओ। एक सहाबी रसूल हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा जब उनके कानों पे टकराती है, वो चल करके मस्जिद नबवी के ओर बढ़ रहा था। अचानक वो बैठ जाता है घुटनों के बल और घसीटता हुआ अपने आप को मस्जिद के ओर बढ़ाता है। लोगों ने कहा, ओ मेरे प्यारे, तुम्हारे पैर में कोई तकलीफ हो गई है, तुम्हारे जिस्म में कोई दर्द पैदा हो गया है, अचानक तुम चलते चलते बैठ गए, क्या हुआ? कहा कि तुमने सुना नहीं, आमना का लाल, फातिमा का बाप, हसन का नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, वो लोगों जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। लोगों ने कहा, हाँ हाँ हमने भी सुना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो बात थी वो मस्जिद के इहाते में जो लोग हैं उनके बारे में थी। अरे तुम तो बाहर हो मस्जिद से, तुम्हारे लिए ये ऐलान नहीं था। कहा कि तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या पता? आमना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सदा मेरे कानों से टकराई तो मेरी ये मजाल कहा कि अल्लाह के नबी की बात सुनो और अमल करो। एक वो थे, एक हम हैं जो कहते हैं मौलाना तुम थक जाओ बोल बोल के, लेकिन कुर्सी तो छोड़ेंगे। इख्तिदार खत्म हो गई मुसलमानों की, इख्तिदार मुसलमानों की खत्म हो गई, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात देखिए, अभी बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम तशरीफ फरमा, हम लोग कोई जो लोग पीछे बैठे हैं बराए करम हमारे मेहमान आपको आवाज दे रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, आ जाएं, आगे आ जाएं, आपके ताकि लिए आप लोग जितने हजरात हैं, यूपी से उलमा सफर करके, बिहार से उलमा सफर करके और उड़ीसा के दीगर इलाकों से सफर कर करके और सफर की सारी सुऊबतों को बर्दाश्त करके वो तशरीफ लाए, लेकिन अटैयोड़ा के मुसलमानों को देखा कि वो यहाँ से वहां तक आने के लिए तैयार नहीं। कैसे ईमान बनेगा और कैसे मौलानाओं के दिलों से जो बात निकलेगी वो आप तक असरअंदाज होगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आप भी करीब आओ, तब जाकर जब करीब आएंगे उलमा के तभी आपको कुछ हासिल होगा। माशाअल्लाह, आ जाओ आ जाओ, उलमा यहाँ सुनाकर चले जाएंगे, सुबह जैसे आप थे वैसे ही रहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ अल्लाह वाले, आ जाओ, आगे आ जाओ, ये कुर्सियां खाली हैं, जितने हैं उतने सही, आगे आ जाओ, कुर्सियां खाली है, आ जाओ। मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है, माशाअल्लाह, आ जाओ। अल्लाह आपके जज्बों को कबूल फरमाए। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में
बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। खुदा ने गुरूर हो का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। वो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का बिलाल तेरा, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के कैसरो किस राज से लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के कैसरो किस राज से लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम व बाला। नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम व बाला। मगर जो आखिर में आमना का ओ लाल आया, कमाल आया। मगर आखिर में जो आमना का ओ लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद,
वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जांबाज गाजी हैं। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है, सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़े किरदार साजी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर दाइस पर तशरीफ फरमा, उलमाए निज़ाम, पर्दानशी, ख़वातीन इस्लाम, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आप हजरात के सामने चंद मिनट कुछ पेश करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। उसके बाद आप हजरात के सामने हिंदुस्तान के माइनाज और मशहूर व मारूफ उलमाए किराम का खिताब होना है। आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह जलसा को शुरू से लेकर के आखिर तक कामयाब बनाने के लिए इसी तरह सुकूत के साथ अपने अपने जगह में मुंजमिद रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रात पूरा सुनेंगे, फजर की नमाज छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो उठाएं, माशाअल्लाह सब छोड़ेंगे। आप अभी तक बेदार नहीं हुए, मुझे बुलाया इसलिए गया ताकि मैं आपको बेदार करा दूं। जब आप बेदार हो जाएंगे तो बड़े बड़े उलमाए, हम सब छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने आएंगे। आपको मालूम है, उन्वान आपने पढ़ लिया, ऐलान आपने सुन लिया कि यह मदरसा का जलसा है। मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम का किला ये मदारिस इस्लामिया है। अगर ये मदारिस ना होते तो आज जो आपके सरों पे जो दाढ़ियां, सरों पे टोपियां नजर आ रही है, जो चेहरे पे दाढ़ियां नजर आ रही है, खुदा की कसम ये बाकी नहीं रहता। आप भी किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाते रहते। अल्लाह का ये करम है, अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने हम पर एहसान किया और मदारिस इस्लामिया का जाल पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फैला दिया, ताकि हर जगह जाकर के मदारिस इस्लामिया के पढ़ने वाले बच्चे आज आपके इलाकों में मस्जिदों में होंगे, मदारिस इस्लामिया में होंगे। आपको तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता, आपको तो नबी का तरीका भी मालूम नहीं है, आपको तो सुन्नतों का कोई पास व लिहाज भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आपको खड़े होने का सलीका और ढंग मालूम नहीं। इमाम साहब खड़ा होता है, आपको बताया जाता है किस तरह से आप नियत बांधे, किस तरह से आप रुकू करें, किस तरह से आप सजदा करें, किस तरह से आपने रब से मांगे। ये उलमाए किराम का देन है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आपके सर पर टोपियां नजर आ रही है। खुदा की कसम अगर ये उलमा नहीं होते, ये तलबा नहीं होते, ये मदारिस ना होता तो आज आपके जिंदगी में इस्लाम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। आपको हर साल इस उम्मत के छोटे छोटे मासूम बच्चे को ये उलमाए किराम पकड़ करके गांव से, देहातों से, शहरों से लेकर के आते हैं और आने के बाद अपने मदरसे में उन्हें रख करके तालीम देते हैं। और पता है मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, जिस बस्ती में मदरसा होता है आपको रातों को गहरी नींद में आराम से बिस्तर इस्तराहत में आराम फरमा रहे होते हैं। आप मेरे भाइयों रातों को उठकर मोबाइलों के चक्कर काट करके अपने जिस्म को थका देते हैं, और जब आपका जिस्म मोबाइल देख देख कर चूर हो जाता है, थकन से चूर हो जाता है, तब आप सो जाते हैं। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला गैज़ व गज़ब में आते हैं और फरिश्तों से कहते हैं, गए फरिश्तों जाओ फला बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दो। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी असना में फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के अज़ाब को लेकर के उतरते हैं। अचानक इस रुए जमीन से आपके इस बस्ती से अटैहोड़ा के मदरसे से एक तालिब इल्म उठता है। फजर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मेहमान छोटा सा है, मासूम है, अभी उनकी नेकियां लिखी नहीं गई, अभी उनके गुनाह लिखा नहीं जा रहा है, अभी वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं बना है, वो मासूम है। अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या, उसे किसी की तमीज नहीं है। वो मासूम बच्चा को उस्ताद रात के 4 बजे उठा देता है और उठाने के बाद वो वजू करता है, वजू करने के बाद वो रात के 4 बजे
जब आप इस तरह इस्तिराहत में होते हैं, कुरान के औरात को खोलते हैं, यूं कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की रहमत जोश होने लगती है। अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरिश्ते यहाँ तक के पहुंच जाते हैं, हदीस में आता है, रिवायतों के अंदर आता है कि उम्मीद था कि आपके बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता, लेकिन मेरे भाइयों, इन मदारिस इस्लामिया के छोटे मासूम बच्चे अल्लाह को जब रहमान और रहीम कह के पुकारते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और जोश में आने के बाद कहता है अल्लाह, ऐ फरिश्तों रुक जाओ, फलां बस्ती से अज़ाब और लड़ाई को उठा लो, रोक दो, क्योंकि उसी बस्ती के मदरसे से एक मासूम बच्चा ने मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा है। मेरी अजमत और किबरियाई को गवारा नहीं कि जिस जगह पर एक मासूम बंदा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, उस जगह को हलाक और बर्बाद कर। आपने शरीयत को मजाक बना करके रखा है, आप लोगों ने शरीयत को मजाक बना रखा है। आपके अंदर दीन नहीं है, ईमानी जज्बा आपके सीनों में ही दफन हो चुका है। माफ कीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-मुमिनु मिरअतुल मुमिन, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए आईना होता है। आज मैं बयान नहीं करूंगा, बल्कि आपको आईना दिखाऊंगा। एक ईमान वाला जब आईना के सामने आप खड़े होते हैं तो आपके चेहरे पे जो दाग और धब्बा है वो आईना आपको बता देता है। जब मेरे भाइयों आप किसी एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से मुलाकात करता है तो दोनों ईमान वालों को पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या खराबियां हैं। वो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे आलम में जबकि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी के दीन को मिटाने की तैयारियां चल रही है, कुरान पाक को मिटाने की तैयारियां चल रही है, कुरान पाक के औलाद को पेशाब की गंदी लालों में फाड़ करके बहा दिया जा रहा है। वो मुसलमानों, कभी नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत और नामूस के साथ गंदी गंदी बातों के साथ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस को तार-तार किया जाता है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज ये हालात है कि मुसलमान के जवान बेटियों को बाकायदा तौर पर प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा करके गैर मुस्लिम अपने निकाह में ले रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जबकि छोटे-छोटे मुसलमानों के बच्चों को शहीद कर दिया जा रहा है और मुसलमानों के नौजवानों को बाकायदा तौर पर बम करके मार दिया जा रहा है। मुसलमान भाइयों, आज जबकि हालात बद से बदतर हो गया है, अल्लाह के बंदों पर जीना दुश्वार हो गया है, ये जमीन आप पर तंग हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया को बनाया है, खिलाफत तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारा होगा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने चांद को चांदनी दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने सूरज को रोशनी दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने हवा को उड़ाने की ताकत दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने पानी को डुबाने की सलाहियत दिया। अरे तुम ही हो जिसके लिए अल्लाह ने समंदरों को मौजे और दरमियाने में रखा है। तुम नहीं तो दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या बात है, कभी आपने सोचा है, कभी आपने ख्याल किया है, सोते वक्त आपको जब मोबाइल देखने से फुर्सत मिल जाए तो सोचिएगा कि अल्लाह का कुरान एक कहता है, हालात एक बता रहा है। क्या बात है, कभी आप लोगों ने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा? मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिदें आपकी वीरान पड़ी हुई है, नमाजी का नामो निशान नहीं। फजर में जाकर के देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी मस्जिदों में इमाम है और मुअज्जिन है। बाद जगह तो उड़ीसा के अंदर ऐसे भी मिला मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, तो ये कहते थे, उनसे बाकायदा तबलीगी वाले आए और कहने लगे कि हजरत चलो अल्लाह के घर में नमाज अदा कर लो, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है 5 वक्तों के। तो उन लोगों ने कहा कि मैंने तो 20 रुपया दे दिया, मैंने 20 रुपया दे दिया। पता है क्या बोला? मतलब यह है कि इमाम साहब का जो दरमा होता है, चंदा मंथली बंधा हुआ था 20 रुपया हर घर से, तो कहा मैंने तो 20 रुपया इमाम साहब को दे दिया, मेरा हक अदा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना।
जहालत दिन ब दिन मुसलमान के बच्चों में, लड़कियों में, लड़कों में बढ़ती जा रही है। आप जलसा हजारों करा लो, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों में मैं आपको शुरू में बताया कि जब मुसलमानों को सलीका बैठने का मालूम नहीं कि उलमा के साथ किस तरह बैठा जाए, ये उलमा खुदा की कसम आज भी आपको जरूरत है। जब आपका बच्चा पैदा होता तब भी इन उलमा की जरूरत पड़ती है। आपको पड़ती है या नहीं? ईमानदारी से बताइए। जब निकाह करने का होता है किसको बुलाते हो? मौलाना को बुलाया जाता है कि नहीं? ना आप लोग अपने आप पढ़ा लेते हैं, आलिम दीन को बुलाया जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जब जनाजे पे आपकी मैयत खड़ी रहती है, पड़ी रहती है, उस वक्त भी आपको जरूरत होगी। रिवायत के अंदर आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ उलमा की जमात, तुम्हारे लिए मैंने जन्नत मुकर्रर कर दिया है, जाओ तुम जन्नत पर। तो उलमाए किराम जन्नत के और बढ़ रहा होगा। जब जन्नत के दरवाजे के करीब आएगा, आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे, ओ उलमा की जमात कहां जा रहे हो? ठहर जाओ, रुक जाओ। वो कहेगा, अल्लाह आपने इजाजत दी है जन्नत जाने के लिए, कहा कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? कहा कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? कहा कि अल्लाह पाक अब हम किसी चीज को भूले नहीं है, हमें सब याद है। अल्लाह ने कहा, ऐ उलमा की जमात एक चीज बाकी है, वो देखो तुम्हारे गांव के लोग जिस मदरसा में तुम पढ़ते थे, उस मदरसे में उन्होंने चावल दिया था, उन्होंने दाल दिया था, उन्होंने सब्जी दी थी, उन्होंने मोहब्बत की निगाह से देखा था। मैं इजाजत देता हूं। उलमा कहता है, अल्लाह क्या करेंगे अब? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हारे लिए आज खुली इजाजत है, तुम खुद जन्नत में जाओ और इन सारे लोगों को जन्नत तक पहुंचा कर आओ। किन लोगों को? आपको। ये जो अटैयोड़ा के मदरसा है, एक आलिम दीन भी अगर बन गया, एक हाफिज कुरान भी अगर बन गया, तो कल क़यामत के दिन याद रखिए, जब ये सुन्नत और शरीयत पर अमल करके अल्लाह का महबूब और मुकर्रम बंदा बन जाएगा, तो ये आलिम दीन कल पूरे अटैयोड़ा बस्ती वालों के लिए सिफारिश करेगा। अल्लाह इजाजत देगा कि जाओ, अटैयोड़ा वालों ने मदरसे के बच्चों से मोहब्बत की थी, मदरसे के उलमा से मोहब्बत किया था। जब मदरसे का कोई काम आता था, अपने जान माल कुर्बान कर दिया करते थे। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कहेगा, ऐ उलमा की जमात अकेले जन्नत में मत जाओ, तुम जहां पढ़ते थे उस बस्ती के सारे लोगों को भी जन्नत में लेकर जाओ। कहो सुभान अल्लाह। तो जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। पीछे पीछे उलमा के रहेंगे, हमेशा दूर दूर भागेंगे, तो कैसे आप उलमा के साथ जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत होगी। तो आपको मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, अभी भी कुर्सियां खाली है, कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? अगर यहाँ पर यकीन जानिए मुसलमानों, अगर यही कोई नाचने वाली आ जाती, कोई गाने वाली आ जाती, तो आप खड़े होने के लिए जगह यहाँ पर मिलता नहीं है कि नहीं? लेकिन आपकी मोहब्बत का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आपकी मोहब्बत सिर्फ जुबानी है, दिली नहीं, दिल खाली है। अरे भाई, जिनके अंदर मोहब्बत होगी सब कुछ बता देगा तो आपके जिस्म के हालात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। तुम्हारे दिल में जो हैगा वही हाथें बताएंगे, वही पैर बताएगा, वही जुबान बताएगी। आ जाए मेरे भाइयों, आ जाए। उलमा से आज आपका रिश्ता टूटा हुआ है, खुदा की कसम आपकी कामयाबी उसी वक्त लाजिम होगी जब आप अपने रिश्ते को उलमा के साथ मजबूत कर लेंगे, उलमा के साथ जोड़ लेंगे। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने इनके देखने को भी इबादत फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया कि जिस तरह माँ के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है, जिस तरह से अपने खाने काबा के चेहरे को
मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है, जिस तरह से कुरान पाक को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है, जिस तरह से ज़मज़म को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। खुदा की कसम, जब तक उलमाए किराम के चेहरे को प्यार से मोहब्बत से आप देखते रहेंगे, ये किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये फरिश्ते आपके नामे अमाल में जितने देर देखेंगे इबादत लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। आ जाइए करीब, आप तो आ जाइए। माशाअल्लाह, पूरी तकरीर मेरी इसी पर चली गई। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने किसी मौजू पर, मैंने जो आयत पढ़ी थी उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला या किसी और जगह तो इंशाअल्लाह उस आयतों का तफसीरा आप हजरात के सामने जरूर करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर वाकईतन अल्लाह से आपको मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, आपके मदारिस से मोहब्बत है, खानकाहों से मोहब्बत है, अगर आपको तलबा से मोहब्बत है, अगर नबी के वारिसीन से आप प्यार करते हैं तो आइए अपने जगह को पीछे छोड़ दीजिए और करीब आ जाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक पर हिदायत के फैसले जारी फरमा देंगे, आपके दिलों के हालात को बदल देंगे। अल्लाह ही है जो आपके दिलों को बदल सकता है। जो आपका दिल सख्त हो गया है, कदम तो आगे बढ़ाइए, एक कदम बढ़ेंगे, मेरा रब दौड़कर आपको अपने आगोश में दबा लेगी। खुदा का कसम, अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं उस कौम की तकदीर को कभी नहीं बदलने वाला। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने की। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, दो जहां की कामयाबी गर हमें दरकार है, उनका दामन थाम लूं जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। क्या ही था खूब तेरा अंदाज दिलकशाना, क्या ही था खूब तेरा अंदाज दिलकशाना, तड़पा गया दिलों को तेरा वाइज़े नासिहाना।